सिखाना चाहिए। पाकिस्तान में हमारे एजुकेशन सिस्टम में बिजनेस मैनेजमेंट सिखाई जाती है, बिजनेस करना नहीं सिखाया जाता। बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब BBA, MBA ये डिग्रीज हैं आप लोगों के पास। आप लोग बिजनेस को मैनेज करना सीख लेंगे। बिजनेस को मैनेज करने का फायदा ये होता है कि आपको जॉब मिल जाती है, एक नौकरी मिल जाती है जहां पर आपको किसी बिजनेस में कहा जाता है कि चलें आप इस बिजनेस को मैनेज करें, लेकिन आप अपना बिजनेस नहीं बिल्ड करते। आप अपनी एक बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको बिजनेस की एजुकेशन सीखनी होगी, बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बचपन में किताबों में पढ़ा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे काम करते हैं, पानी कैसे बनता है। बिल्कुल इसी तरीके से बिजनेस को करने के लिए बिजनेस की एजुकेशन चाहिए होती है, बिजनेस कैसे बिल्ड किया जाता है। अच्छा, अगर आप 16 साल की उम्र से आपको राइट बिजनेस ट्रैक पे अगर कोई शख्स चढ़ा दे, उसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदा ये है, 16 साल की उम्र से अगर आपने बिजनेस की एजुकेशन रिसीव करनी शुरू कर दी और आपने बिजनेस करना शुरू कर दिया, आपने ऑनलाइन पैसे कमाने शुरू कर दिए, तो उसका फायदा यह है कि 32, 33, 34, 35 साल की उम्र में हो सकता है आप मिलियनर बन जाए, हो सकता है। लेकिन उसका नुकसान यह है कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है, लोगों के लिए पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोग जो 16 साल की उम्र से पैसे कमाना शुरू कर दें, उनके लिए डिग्री को कंप्लीट करना एक चैलेंज हो जाता है। वो कर लेते हैं लेकिन मुश्किल से करते हैं। दूसरी साइड पर अगर हम ये काम ना करें और पाकिस्तान के ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करें, तो उसके प्लस और माइनस मैं आपको बता देता हूँ। उसका प्लस पॉइंट ये है कि आपने डिग्री कर ली, आपको एक जॉब मिल गई और आपने अपनी जॉब के अंदर करियर ग्रो करना शुरू कर दिया। उसका माइनस पॉइंट, उसका नुकसान ये है कि आप मिलियनर नहीं बन पाते, क्योंकि जॉब करने वाला शख्स मिलियनर बन नहीं पाता, अमूमन नहीं बन पाता। अच्छा, उसके मिलियनर ना बनने की वजह क्या होती है? उसके मिलियनर ना बनने की अमूमन वजह ये होती है कि वो अपने करियर के अंदर यानी अपनी जॉब के अंदर ग्रो करना शुरू कर देता है। पाकिस्तान की जॉबें इतना पे नहीं करती। आप 30 साल की उम्र में हो सकता है 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपए बना रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग 30 साल की उम्र में हो सकता है इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में की जॉब कर रहे हो। आप लोग पीछे से फैमिली आपकी सवात में रहती है और आप बड़े शहरों में जाके नौकरी करना शुरू कर दें। हो सकता है 30 साल की उम्र में 70-80 हज़ार रुपये आपकी तनख्वाह हो। 33-35 की उम्र में हो सकता है आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए हो। 40 साल की उम्र में हो सकता है 1.5 लाख रुपए हो। ये है एवरेज इंसान का फ्यूचर। पाकिस्तान में ये एवरेज सैलरीज हैं इस वक्त लोगों की। कुछ लोग 40 साल की उम्र में 8-8, 10-10 लाख रुपए सैलरी भी लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अदरवाइज कुछ लोग 40 साल की उम्र में 50,000, 70,000, 80,000 भी सैलरी ले रहे होंगे, और ये मेजॉरिटी है। 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख बनाने वाले भी कम हैं, पॉपुलेशन में कम है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, 40 साल की उम्र में जब आप जॉब करते करते अगले 20 साल आप लोग जॉब करेंगे, ये वाला ग्रुप 16-17 साल के लड़के जितने भी बैठे हुए हैं, अगले 20, 22, 23 साल आप लोग जॉब्स करेंगे और 40 साल की उम्र में ये पैसे मिलेंगे आपको। मंजूर है? यही तो मुसीबत है। नहीं मंजूर आपको? तो भाई जिसको मंजूर है वो ये वाला ट्रैक ले ले, जिसे मंजूर नहीं है वो ये वाला ट्रैक ले ले। आगे आपकी मर्जी। अच्छा, आपको पता लग गया, अच्छा सनी भाई 20 साल के बाद मेरे साथ ये होने वाला है, नहीं मैं कुछ और करना चाहता हूं। इसका मतलब मैं इस ट्रैक में, हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के ट्रैक में 40 साल की उम्र में दौलतमंद होने का क्या चांस है, यानी मिलियनर होने का क्या चांस है आप लोगों का? 0.00001% चांस है आप लोगों का दौलतमंद होने का, मिलियनर बनने का। अच्छा, इस ट्रैक में 40 साल की उम्र में मेरा दौलतमंद होने का क्या चांस है?
میں کہتا ہوں 1% ہو یا 2% ہو یا 3% ہو یا 4 ہو یا 5% ہو، وہ اس ٹریک سے تو بہتر ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہ پوائنٹ آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک آلٹرنیٹ ایجوکیشن سسٹم سیکھنا پڑے گا، اس پہ کام کرنا پڑے گا.